सर यहाँ पे समस्या क्या है? यहाँ पे मुख्य समस्या रास्ते की है। हम लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और तकरीबन 250 मीटर की दूरी पर ही मोटरसाइकिल खड़ी करके और वहाँ से पैदल काफ़ी पतली पगडंडी से होकर के आना पड़ता है, जो काफ़ी गंदा रहता है। साथ ही बच्चों को भी जो है पैदा कर हमेशा बच्चे कभी गिर जाते हैं। अपनी बरसात के दिनों में पूरा पानी भर जाता है, जिससे हम लोग को आने में समस्या होती है। तो रास्ता बनाने के लिए कोई प्रयास किए हैं क्या? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को तो कई बार बताया गया। जनप्रतिनिधियों ने कई बार आश्वासन भी दिया कि हाँ, इस बार अगले बार। इसी तरह से कई टाल मटोल की प्रक्रिया चल रही है। अभी हाल ही में पंचायत समिति आए हुए थे हमारे, तो उन लोग उनसे बातचीत हुई तो बोले कि अगले साल जो है इसमें काम लगेगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा सकारात्मक पहल इस पर नहीं हो पाया है। इसमें ग्रामीणों ने खुद अपने सुरक्षा से निर्णय लिया कि जो मेरी सरकारी जमीन है उसकी हम लोग नापी कराएंगे, और नापी कराने के बाद पंचायत के प्रतिनिधि और जिला के प्रतिनिधि से हम बात करेंगे, और बात करने के बाद रास्ता बनाने का काम करेंगे। इसके बाद हमने एक एप्लीकेशन लिखाया और एप्लीकेशन लिखा करके बीडीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस और निर्वाचन आयोग को भेजा। इसके बाद बीडीओ साहब ने सीओ साहब के माध्यम से इस रास्ते की नापी भी करा दी और सरकारी जमीन को निकाल दिया, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी। जब मैंने इस पे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप मजदूर लगा करके इस रास्ते को वैकल्पिक तौर से बनवा दीजिए ताकि इलेक्शन का काम पूरा हो जाए। मैंने मजदूरों से बात करा करके इस रास्ते को बनवा दिया। हमने जब मजदूरों को मजदूरी देने की बात बीडीओ साहब से की तो उन्होंने बताया कि पहले आप एक एप्लीकेशन दीजिए और हम पैसा निकालेंगे तभी आपको हम पेमेंट कर पाएंगे। मजदूर हमसे बार बार पैसे की मांग कर रहे थे तो हमने मजदूरी का 1500 रुपया मजदूरों को अपने पॉकेट से दे दिया। हमने बीडीओ साहब को उनके कहे अनुसार एप्लीकेशन लिख करके दिया है ताकि मजदूरों का पेमेंट जो हमने अपने पॉकेट से खर्च किया है वो मुझे मिल सके। सर, एक समस्या जो पहले से चली आ रही थी या जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था, और आप उस जगह पे खुद जा करके देखे थे, पचकेसर में जो मेन आहर पर जो रास्ता है वहां से लेकर के स्कूल तक रास्ता कच्चा है। तो सर, इसके लिए जो कच्चा रास्ता था, इलेक्शन के पहले आपके कहने पे हमने मिट्टी भी वहां पे भराया, जिससे इलेक्शन का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। तो सर, अभी जो हमने वहां पे मिट्टी भराई का काम करवाया, तो मजदूरों का पेमेंट कैसे होता है? उसका मजदूरों का पेमेंट हम करा रहे हैं, और सरकार के द्वारा यह कहा गया कि जहां जहां पे बूथ पे जाने में रास्ता में प्रॉब्लम है उसको जो है अपने स्तर से आप उसको रास्ता बनवाइए। इसीलिए कुछ मजदूर जो मैं आपको कहा था, और वो मजदूर के लगा करके उसको मिट्टी भरवा दिया गया, जिससे कारण से लोग वहां वोटर्स गए और बूथ पर मतदान सुगमता पूर्वक किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस स्कूल के रास्ते को पक्कीकरण करने के लिए मैंने 3 साल पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन अभी तक रास्ते की स्थिति कच्ची है और समस्या ज्यों की त्यों बनी है। रास्ते को पक्कीकरण करने के लिए मैंने बीडीओ साहब से बात किया। सर, वहाँ पे पक्कीकरण कराने की व्यवस्था करनी है, तो वो सर कैसे हो पाएगा? वो योजना मैं मुखिया से बात की है। मुखिया जी के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत से यह योजना पारित हो गई है और उसका एस्टीमेट वगैरह सब बन गया है, लेकिन गांव के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है कि यहाँ 10 फीट से ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि पैन है, और पैन को कई लोग काट करके खेत का अतिक्रमण कर लिए, जिसको अंचला अधिकारी के द्वारा वहां जा करके स्पॉट वेरिफिकेशन करते हुए नापी करा दिया गया और नापी कर करके जमीन निकाल दिया गया। लेकिन अभी धान कटनी नहीं हुई है और थोड़ा गीला है। जैसी धान कटनी हो जाती है और वो हो जाता है तो मैं उसको तुरंत उसको वो कटवा कर करके और उसको ढलवा दूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार चुनाव में करोड़ों खर्च करने का दावा करती है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी रकम ब्लॉक के अधिकारी तक पहले नहीं पहुंच पाती, ताकि वो इलेक्शन में इस तरह की समस्याओं से निपटारा पा सके और इस तरह की समस्याओं के समाधान करने वाले गरीब मजदूरों को तत्काल पैसा दिया जा सके। इस कच्चे रास्ते को बनाने के लिए 1500 रुपया हमने अपने पॉकेट से खर्च किया। इसी बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब का ट्रांसफर हो गया और हमें वो 1500 रुपये की रकम नहीं मिली। इस समस्या को लेकर के हम जिला परिषद से मिले और उनको अपना बनाया हुआ वीडियो दिखाया और इस समस्या से अवगत कराया।
भैया पचकेसर स्कूल और देवी स्थान का रास्ता है, इस पे हमने 2 बार वीडियो बनाया था और नापी भी कराई थी, लेकिन रास्ता अभी भी कच्चा ही है। कि भैया कैसे समाधान होगा? अमीन बुलवाएंगे और अमीन से चेक करवाएंगे कि हाँ यहाँ पर कितना जमीन बच रहा है और जमीन के हिसाब से उसका एक रास्ता निकाल दिया जाएगा और वो रास्ता स्कूल होते हुए जो आपका पीपल का गाछ है उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। थैंक यू। लेकिन जिला परिषद के द्वारा किसी तरह की डेवलपमेंट का कार्य नहीं कराया गया और रास्ते की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही, जिससे यहाँ के बच्चों को काफ़ी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद हमने एक एप्लीकेशन लिखवाया और एप्लीकेशन लिखा करके पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री रमाशीष रंजन जी को दिया और उनके द्वारा ग्राम सभा में इस योजना को लेकर के पास कराया गया और रास्ता को बनाया गया। सर, पचकेसर गांव में एक समस्या थी जिसमें प्राथमिक विद्यालय तक रास्ता नहीं था, तो वो रास्ता इस साल बना है, हमने वीडियो भी बनाया था। तो सर वो कैसे हो पाया? देखिए, वह रास्ता जनहित में बहुत जरूरी था। वहाँ स्कूल है जहाँ प्रतिदिन बच्चों को आवागमन रहता है और बच्चे कच्ची पर जा रहे थे, बगल से पैन गुजरा हुआ था, पैर फिसलने का डर रहता था बरसात के मौसम में। तो उसको एक बार बहुत पहले भी हमने खास करके पंचायत से चाहा था कि काम करवाएं, लेकिन जमीन का कुछ मुद्दा था कि हमारा निजी जमीन है, सरकारी जमीन कम है, इसको लेकर के बीच में बंद पड़ गया था। फिर इसको ग्रामीण स्तर पर नापी उपी करवा करके देखा गया तो थोड़ा सरकारी जमीन बच रहा था, बाकी जिनका जमीन था उन लोगों के सहमति लेकर के काम चलाओ रास्ता वहाँ बजाते पक्की पीसीसी का निर्माण कराया गया। स्कूल के साथ साथ वहाँ एक मंदिर, तो मंदिर में भी पूजा पाठ करने वाले लोग वहाँ आते जाते हैं। सब लोगों को ध्यान में रखते हुए उस रास्ता को प्राथमिकता तय करते हुए बनवाया गया। इससे क्या फायदा होगा सर? फायदा तो आम आवाम लोग को होगा, सब लोग का फायदा होगा। जो बच्चे हैं वहाँ छात्र छात्राएं हैं, सब लोगों को आने जाने में होगा। शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, बगल में मंदिर है, मंदिर में पूजा पाठ करने वाले महिला हो या पुरुष हो, ज़्यादातर तो गांव देहात में पूजा महिला इन्वॉल्व रहती है, लेकिन सब लोगों का उसका लाभ मिलेगा और सब लोग उसको सराह भी रहे हैं कि आज़ादी के बाद से यहाँ तक रास्ता नहीं बना था। कम से कम आप जो है इस रास्ता को बनाने का पहले भी प्रयास किए लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन इस बार सफलता मिली और बढ़िया कार्य हुआ। सर यहाँ पे रास्ता की क्या समस्या थी? पहले यहाँ की रास्ता एकदम कच्ची थी और एकदम पगडंडी रहता था, लेकिन अब रोड बन गया है। अभी बनने से क्या फायदा हो रहा है? हम लोगों को विद्यालय पहुँचने में आसानी हो रहा है, बाइक भी चली आ रही है। बच्चों को क्या फायदा हो रहा है? बच्चे पहले पानी पड़ने टीचर हुए गिर जाते थे, तो वो जब पानी पड़ता था क्या बच्चे कम आते थे, ऐसा होता था? नहीं, बच्चे चले आते थे। अभी में और पहले में क्या फर्क है अटेंडेंस में? बहुत फर्क है। कैसा फर्क है? हम लोग बाइक से आराम से चले आ रहे हैं और पहले बाइक रोड पर छोड़ देते थे और बच्चे गिरते हुए आते थे पानी पड़ने पर। और अभी के समय में बच्चे अच्छी तरह से आ रहे हैं। पहले रास्ता कैसा था? कीचड़ पूरा था, पूरा पानी पड़ता तो कीचड़ हो जाता था, पहले मट्टी का था। अभी कैसा है? अब हो गया। अभी कैसा हो गया है? अच्छा हो गया। अभी क्या फायदा होता है आने में? अब आने में अच्छा होता है, पहले कीचड़ में गिर जाते थे, अभी कैसे आ जाते हैं? अब अच्छा सा है।